नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी का नाम है आखिरी प्रयास। दोस्तों, कई बार आपने ये अनुभव किया होगा कि अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट काम है या आपको कोई काम दिया गया है और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वह काम आप करते हैं, पूरा कर लेते हैं तो उसके अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप वो काम करना शुरू करते हैं, वो काम आप करते हैं और मात्र 2-4 ही कोशिश के बाद वो काम आप छोड़ देते हैं। फिर आपको ये लगने लगता है कि ये काम तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आपको पता होता है कि अगर वो काम, वो कार्य आप पूरा कर जाते हैं तो उसके अच्छे रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। लेकिन हम अपने अधूरे प्रयास की वजह से उन ज़रूरी कामों को छोड़ देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जिनको पूरा करने से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी तरीके से हमारी सफलता भी मांगती है। वह काम जिसको पूरा करने से, जिसको लगन से पूरा अगर आप करते हैं तो वो आपको आपकी सक्सेस तक लेके जाते हैं। जो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उस काम को अपने पूरे एफर्ट्स डाले बगैर ही उसे छोड़ देते हैं, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो वो आपके लिए, हम माना कि आपके लिए उस समय वो इतना ज़रूरी आपको नहीं लगता है, लेकिन आपको पता होता है कि अगर वो काम आप पूरा कर लेते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहानी इसी के ऊपर है कि हमारी वो आखिरी कोशिश, वो हमारा आखिरी प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें जब तक कोशिश करनी चाहिए तब तक हम अपनी सक्सेस को, हम अपनी सफलता को हासिल ना कर लें। तो चलिए सुनते हैं उस स्टोरी को। एक जगह पे एक बहुत प्रतापी राजा रहता था। एक बार की बात है कि उस राजा के यहाँ पे एक विदेशी विजिटर आया। जब वह विजिटर उस राजा से मिला तब उसने एक बहुत सुंदर सा पत्थर उस राजा को भेंट स्वरूप दिया। वह उस खूबसूरत पत्थर से एक विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर अपने महल के मंदिर में स्थापित करना चाहते थे। अब काम रह गया उस पत्थर से एक सुंदर सी प्रतिमा बनाने का। तो उन्होंने यह काम अपने महल के महामंत्री को दिया कि इस पत्थर से विष्णु भगवान की सुंदर सी मूर्ति बनवाइए और हमें 7 दिनों के अंदर इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना है। क्योंकि ये समय ज़्यादा नहीं था तो महामंत्री उस राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गए और उस मूर्तिकार को वह पत्थर देते हुए बोले कि आपके पास 7 दिनों का समय है और आपको इस पत्थर से सुंदर सी विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी है, क्योंकि वह प्रतिमा हमको उस मंदिर में स्थापित करनी है। और इस काम को करने के लिए आपको 40 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। और उस महामंत्री के जाने के बाद उस मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और अपने औजारों में से हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर वार करने लगा। तो पहला वार पड़ने पर वह पत्थर नहीं टूटा। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। फिर उसने दूसरी बार वार किया। फिर ऐसे करते करते उसने पूरे 49 टाइम उस पत्थर पर वार किया। फिर भी वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं टूटा। जब लास्ट टाइम उस मूर्तिकार ने 50वीं बार अपना हथौड़ा उठाया और उस पत्थर पर मारने ही वाला था, लेकिन उसने अपना हाथ वापस पीछे कर लिया और उसने यह सोचा कि जब इतने समय में ये पत्थर नहीं टूटा तो अब ये 50वीं बार मारने पर पत्थर कैसे टूट जाएगा। फिर वह मूर्तिकार उस पत्थर को वापस महामंत्री को सौंप आया और बोला कि यह पत्थर तो टूटता ही नहीं है, मैं इससे मूर्ति कैसे बना पाऊंगा। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था तो महामंत्री ने सोचा कि इस काम को तो जल्द से जल्द पूरा करवाना है। तो वे फिर उस राज्य के गांव में एक साधारण से मूर्तिकार के पास गए और उनको फिर सारी कहानी बताई कि आपको इससे एक विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी है और आपको 40 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तब उस समय उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही अपने हथौड़े से उस पत्थर पर वार किया और पत्थर 2 टुकड़ों में हो गया। तब ये देखकर महामंत्री आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा कि उस पहले वाले मूर्तिकार ने अगर एक बार और कोशिश की होती तो आज यह 40 सोने की जो सिक्के हैं आज उस महामंत्री के होते। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती हैं और कोई काम हमारे लिए जो कि ज़रूरी होता है, हम कुछ प्रयास करने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं और हम हार मान लेते हैं। तो जीतने का एक यही मंत्र है कि आप कोशिश करते जाइए। क्या पता कोई आखिरी कोशिश, कोई आखिरी प्रयास
आपको सफलता तक ले जाए। कंटिन्यूसली काम करते रहिए और देखिएगा एक दिन ज़रूर आपको सक्सेस मिलती है। कोई एज नहीं मैटर करती, कुछ मैटर नहीं करता, बस यही मैटर करता है कि आपका एक सपना होना चाहिए और उसे सिर्फ सपने तक नहीं रहने देना है, उसको सच करना है। सपने तो सब लोग देखते हैं, हर कोई सपने देखता है, लेकिन उन सपनों को सच बहुत कम ही कर पाते हैं और वह लोग ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, जिन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है। और जो लोग जानते हैं, जो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि हम इन साधारण कामों को करने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि एक सामान्य सी जिंदगी तो हर कोई व्यक्ति जी रहा है, लेकिन अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ ज़रूरी काम करने के लिए, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। आपका यह जीवन अमूल्य है। इन्हें यूं ही सीमित कामों को करने में व्यय नहीं करना है। इस जीवन को एक लक्ष्य देना है, एक उद्देश्य देना है और उद्देश्य पर काम करके उस उद्देश्य को हासिल करना है। और देखिएगा एक दिन आप ज़रूर सफल बनेंगे। थैंक यू सो मच।